नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार से राम राम। बीते कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत कुछ घटित हुआ, अच्छा बुरा सब, और इन सब घटनाओं से मैंने कुछ ना कुछ सीखा और जो सीखा उससे मैंने अनुभव ही प्राप्त किया। तो आइए आज मैं अपने एक अनुभव के बारे में आपसे बात करता हूँ। बात कल ही की है जब हमारे विश्वविद्यालय द्वारा हमें सेक्टर 18 में स्थित आज तक स्टूडियो ले जाया गया। वहां 2 प्रोग्राम थे, एक रिकॉर्डेड और एक लाइव प्रोग्राम। 5 से 6 रिकॉर्डेड और 6 से 7 लाइव प्रोग्राम। हमें 4:30 बजे आज तक स्टूडियो के सामने उतार दिया गया। फिर हमारी एंट्री हुई और हमें अंदर आज तक स्टूडियो में ले जाकर बिठा दिया गया। हमारी कक्षा के अलावा और हमारे जूनियर्स भी थे, साथ ही हमारे विश्वविद्यालय के अलावा जामिया विश्वविद्यालय और 1-2 और विश्वविद्यालय के कुछ बच्चे छात्र छात्राएं भी थे। फिर वहां की प्रोडक्शन टीम ने हमें निर्देश दिए कि हमें कैसे क्या करना है। वहां पे मैंने देखा कि मैनेजमेंट कितना बेहतरीन तरीके से हो रखा था। पीसीआर रूम अलग संभाल रहे थे लोग, कैमरा अलग संभाल रहे थे, रिकॉर्डिंग जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है उसका अलग संभाल रहे थे, गेस्ट कोऑर्डिनेटर अलग थे और 2 लोग थे जो हमें बता रहे थे, निर्देश दे रहे थे कि कैसे क्या करना है। जब मेहमान आएंगे, जब अंजना कश्यप जी आएंगी तो कैसे, या डिबेट में कैसे आपको करना है, शोर नहीं मचाना, कैसे बोलना है, क्या नहीं करना, क्या करना है। उसके 10 मिनट बाद जब हम बैठे, 10 से 15 मिनट बाद 5 प्रवक्ता आए, जिसमें एक बीजेपी, एक कांग्रेस, एक आरजेडी, एक जेडीयू और एक एनसीपी अजीत गुट के प्रवक्ता थे। बीजेपी के जाने माने प्रवक्ता गौरव भाटिया और पवन खेड़ा, माफ कीजिए, अभय दुबे कांग्रेस के जाने माने प्रवक्ता थे। उसके बाद अंजना कश्यप आई, उनके लिए तालियां बजी, इन प्रवक्ताओं के लिए भी तालियां बजी। उनके आने के 5 मिनट में ये शुरू हो गया। पहले माहौल बिल्कुल शांत था, दोस्ताना माहौल था, पर जैसे डिबेट आगे बढ़ती रही तो ये गहमा गहमी हो गई, सवाल जवाब इधर उधर होने लगे, इधर से सवाल उधर से जवाब। उसके बाद अंजना कश्यप जी ने छात्रों छात्राओं को बुलाया उनसे सवाल करने के लिए। बच्चों ने सवाल पूछे, उधर से जवाब आए, काउंटर क्वेश्चन किए गए तो काउंटर आंसर किए गए। ऐसे ये चलता रहा। आधे पौने घंटे बाद डिबेट खत्म हुई। तो डिबेट खत्म होने के बाद हमने देखा जो प्रवक्ता, जो पैनलिस्ट आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, वो बाद में गले मिलने लगे। तो यही तो खूबसूरती है हमारे देश की राजनीति की। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा अभी आप देखिएगा कि कैसे बीजेपी के प्रवक्ता पीछे से कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाते हैं, हंसी मजाक होता है, हंसी ठहाका होता है। तो यही खूबसूरती है। पर मुझे समझ नहीं आता कि कुछ फैंस, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता क्यों किसी की जान को उतारू हो जाते हैं। ये साफ साफ गलत है कि आप किसी की एक सत्ता के लालच में किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाएं, और जो आपके प्रवक्ता हैं, जो आपके नेता हैं, वो बैठ के चाय पीते हैं। एक तरफ मोदी के फैन और जो मोदी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो लड़ते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के लड़ते हैं, और उन्हें ये नहीं पता कि पार्लियामेंट की कैंटीन में सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी साथ बैठकर हंसी ठहाका करते हुए चाय पीते हैं। तो आप समझिए कि ये जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, राजनेता हैं, ये एक मंच तक, एक राजनीतिक मंच जो इन्हें मिला होता है, वहां तक ही ये लड़ाई करते हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्हें सत्ता में बने रहना है या सत्ता में आना है तो सामने वाले का विरोध करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना। अगर नहीं करेंगे तो ये सरकार में नहीं आ सकते, इन्हें पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ेगी। ये एक सिंपल उसूल है। तो जो मुद्दा था पूरी बहस का, वो था विपक्षी एकता, जो सोमवार को बेंगलोर में बैठक होनी है, उससे पहले ये अहम डिबेट थी। इसके अलावा मोदी, राहुल गांधी, इन सब पे भी बहस होती रही। इसके बाद 6 बजे ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम था जो संडे को आज तक पे 6 बजे टेलीकास्ट होगा, हल्ला बोल करके। अगला लाइव शो था, अगला लाइव टेलीकास्ट था, जिसमें 3 प्रवक्ता थे और विषय था जो दिल्ली में बाढ़ आ रही है। तो एक बीजेपी का, एक आम आदमी पार्टी का, एक कांग्रेस के प्रवक्ता थे।
इनसे सवाल जवाब किए गए। ऐसी जो पहले हुआ गहमा गहमी हुई, पहले तो एकदम शांत माहौल था, सब एकदम दोस्ताना माहौल था, पर जैसे शुरू होने के 1 मिनट के भीतर, मात्र 1 मिनट के भीतर गहमा गहमी शुरू हो गई। सवाल जवाब, इधर उधर युद्ध की तरह, जैसे पत्थर, भाले, तीर, कमान, जो भी युद्ध में इस्तेमाल होता है वो करा गया। ऐसी शब्दों के बाण करे गए इस्तेमाल कि ये तू तड़ाक, ये फैक्ट पे बात हुई, कुछ ऐसी हवा में बात हुई, मतलब ये बात होती रही। और ये फिर बच्चों को बुलाया गया, अंजनम कश्यप जी ने छात्र छात्राओं को बुलाया, उनसे कहा आप सवाल कीजिए। उन्होंने सवाल करे, कुछ सवालों के जवाब प्रवक्ता पे थे, प्रवक्ताओं पे कुछ के नहीं थे। तो पौन घंटे बाद ये बहस भी खत्म हो गई। तो अब नोट करने वाली बात यह है कि मैंने क्या नोट करा। मैंने सबसे पहले नोट करा मैनेजमेंट, किस तरीके से मैनेजमेंट प्रॉपर था। अगर मीडिया में कहते हैं कि अगर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं, अगर एक ही आदमी सारे काम कर रहा है तो मैनेजमेंट बिल्कुल खराब है। इसलिए प्रोडक्शन हाउस जो मतलब पूरा प्रोडक्शन होता है उसमें पीसीआर रूम अलग संभाल रहे थे, गेस्ट कोऑर्डिनेटर अलग थे, और वीडियो ऑडियो जो संभाल रहे थे कि सही है गलत है, माइक वगैरह वो अलग थे। मतलब पूरी टीम थी जिन्हें काम बांट दिया गया था। इसके अलावा मैंने देखा कि लैंग्वेज की फ्लुएंसी, अगर वो हिंदी बोल रहे थे तो हिंदी पे बात कर रहे थे, अगर वो इंग्लिश बोल रहे थे तो एक लाइन में प्रॉपर इंग्लिश बोल रहे थे, मतलब लैंग्वेज फ्लुएंसी। तीसरा कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। अगर कॉन्फिडेंस के साथ झूठ भी बोला जाए तो वो भी सच लगता है जी। तो इसके बाद बहस, दोनों शो खत्म हुए, उसके बाद हम बाहर गए। फिर आज तक वालों ने प्यारा सा रिफ्रेशमेंट बॉक्स दिया जिसमें अच्छा खासा मतलब नाश्ता था, वो बच्चों ने खाया, हमने खाया। उसके बाद सौरभ द्विवेदी जो लल्लन टॉप है आज तक का ही, वो संभालते हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने बताया, बच्चों ने सवाल करे, उन्होंने बताया, उन्होंने गुरु मंत्र दिया। बच्चों ने पूछा कि किताब पढ़ने का सही ढंग क्या है, कई लोग कहते हैं कि किताब नहीं पढ़ी जाती, तो उन्होंने सिंपल, बड़े ही आसान तरीके से, बड़ा ही प्यारा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फोन में फ्लाइट मोड है ना, उसको बंद कर दीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप पढ़िए, दिन भर पढ़िए, दिन भर पढ़िए, दिन भर पढ़िए, कोई नहीं रोके। तो इसके बाद हमारे कॉलेज की बस चली, तो कुछ बच्चे चले गए बस से, तो कुछ बच्चे चले गए मेट्रो से। मतलब ओवरऑल देखें तो हमारा मेरा जो अनुभव था पूरे दिन का वो बहुत बढ़िया था। हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत बढ़िया था। किसी भी मीडिया के छात्र के लिए ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ही जरूरी होते हैं।